महाभारत की तरह स्त्री का पति के साथ सती होने की प्रथा का महत्व पुराणों में भी पाया जाता है। वह पति के सुख के लिए सब कुछ करती थी। मार्कंडेय पुराण और पद्म पुराण आदि से तत्संबंधी आख्यान मिलते हैं, अर्थात सुख, वैभव, विलास आदि का भोग करता एकमात्र पुरुष ही था। स्त्री उसके लिए एक साधन मात्र थी। इस प्रकार हिंदी पूर्व साहित्य में नारी पर किए गए इस शोषण को अमानवीय एवं शोचनीय कहा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भी नारी को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है, किंतु पुरुष की अपेक्षा नारी का रूप अमानवीय ही था। वीरगाथा काल के अधिकांश कथ्य युद्ध किसी राजकुमारी के बलात्संग तथा विवाह को लेकर ही है। प्रायः उस समय नारी का हरण करना वीरोचित कार्य माना जाता था। कभी कभी नारी नाम संपत्ति की प्राप्ति के लिए विवाह की वेदी भी रक्त रंजित हो जाती थी। महाराजा पृथ्वीराज और जयचंद के बीच वैमनस्य का कारण संयोजिता ही थी। आल्हा की पत्नी मचला को राजा ज्वाल सिंह चुरा ले जाता है। यह वीरता का लक्षण माना जाता था। इसके अतिरिक्त वीरगाथा काल में भी दहेज प्रथा, दास प्रथा और सती प्रथा का बहुत प्रचलन था। बीसलदेव विवाह के लिए अपने ससुर से चित्तौड़ देश को मांगता है। सती प्रथा का वर्णन भी हमें रासों में मिलता है। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाने पर संयोगिता तथा अन्य नारियां सती हो जाती हैं। सती प्रथा के साथ पर्दा प्रथा का भी उल्लेख पृथ्वीराज रासों में मिलता है। कन्नौज में महाराजा जयचंद की राज सभी से कपट वेश में स्थित पृथ्वीराज को पहचान कर कर्नाटकी वैश्या लज्जावश अपना घूंघट खींच लेती है। इस प्रकार उस युग की नारी को बलात् अपहरण, दहेज प्रथा, दासी प्रथा और पर्दा प्रथा आदि शोषण के रूप का उल्लेख करने के उद्देश्य यह है कि उनका प्रभाव आधुनिक साहित्य में भी अवश्य पाया जाता है। जहाँ तक भक्तिकाल और रीतिकाल साहित्य में नारी चित्रण का प्रश्न है, वह भी विभिन्न रूपों में मिलता है। भक्तिकाल के नाम से ही स्पष्ट होता है कि उस समय अधिकांश काव्यों की रचना धार्मिक दृष्टि से ही की गई है। प्रायः वे नारी को ईश्वर प्राप्ति का अवरोध ही मानते थे, इसलिए वे भक्ति से भगवान को पाने के लिए सबसे पहले काम का ही दमन करते थे। मोक्ष ही उनका मूल दृष्टिकोण होने के नाते उन्होंने नारी को ईश्वर प्राप्ति का अवरोध मानकर उसे घृणात्मक रूप में दुर्गुणों की खान और माया का प्रतीक कहा है। यहाँ तक कि भावी शासक, सैनिक, महान से महान वैज्ञानिकों एवं कलाकारों को जन्म देने वाली पितृ रूप की भी भक्त कवि से आदर नहीं पा सकी। संतों ने तो दुख और ताप से शिशु को संसार में लाने वाली माता को भी निंदनीय माना है, किंतु नारी की यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकी। आगे चलकर रीतिकालीन कवियों ने नारी को एकमात्र श्रृंगार के लिए ही परिप्रेक्ष्य में देखा है। उसके लिए नारी मनोविनोद का खिलौना मात्र था। उन्होंने नारी को वासक सज्जा, अभिसारिका, प्रोषित पतिका आदि 8-10 नामों में बांधकर नायक के श्रृंगारिक भावों में ही तृप्ति पाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार बात जाहिर है कि जब भक्तिकालीन काव्यों में नारी भावना वैराग्य रूप में मिलती है, तो रीति काव्य में विलासमय रूप में एक और संत कवियों ने काम को त्याज्य मान देने के लिए नारी को निषेध माना है, तो दूसरी ओर रीतिकालीन कवियों ने काम के द्वारा मनोविनोद पाने के लिए नारी का सस्ता सौदा बना लिया है।